सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देंगे। अल्लाह की ये बात सुनकर हज़रत अज़राइल अलैहि वसल्लम का दिल मुतमिन हो गया। इसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगी, धूप से सूखती रही और कई साल ऐसे ही गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहि वसल्लम का पुतला बन गया। तब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते हुक्म पाते ही आदम अलैहि वसल्लम के जिस्म को उठाकर जन्नत ले गए। लंबे अरसे तक वो जिस्म जन्नत में पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। इधर उधर से फरिश्ते आते, आदम अलैहि वसल्लम के जिस्म को देखते, अल्लाह का शुक्र अदा करते, खुशी से कहते, हाँ यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह का खलीफा ज़मीन पर। लेकिन फरिश्तों का सरदार आजाज़ील, जो उस वक़्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, मजाक उड़ाता और आदम अलैहि वसल्लम के बेजान जिस्म को ताने मारता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चारों बड़े फरिश्तों जिब्रील, मीकाइल, इज़राफील और अजराइल अलैहि वसल्लम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अजीम पर जाओ और वहां से आदम अलैहि वसल्लम की रूह लाओ, फिर उनके जिस्म में डाल दो। फरिश्ते हुक्म पाते ही चले गए। आदम अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात के एक खूबसूरत प्याले में रखकर उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक़्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। सब मिलकर उस खास मौके में शरीक हुए, मगर आजाज़ील यानी वही इब्लीस अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। फिर आदम अलैहि वसल्लम की रूह को उनके जिस्म में डाल दिया गया। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, आदम अलैहि वसल्लम के अंग अंग में जान आ गई। उनका जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए। बैठते ही जबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हो गए। इसके बाद आदम अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकत नमाज पढ़ी। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो वहां हीरे जवाहर और सोने चांदी से सजी एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहि वसल्लम उस तख्त पर बैठ गए। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम आदम अलैहि वसल्लम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो।